हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, जिसके आज हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो के पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज हिटलर्स प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कौन था। देन आंसर इज, वो कोई और नहीं बल्कि जोबेल्स था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ हिटलर्स एंड केम। हिटलर का अंत कैसे आया। आंसर इज, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन द बर्लिन बंकर ऑन 13 अप्रैल 1945। हिटलर और उसका प्रोपेगेंडा मंत्री जोबेल्स और उसकी पूरी फैमिली ने एक साथ सुसाइड कर लिया बर्लिन बंकर, जो कि जर्मनी की राजधानी थी, वो भी 30 अप्रैल 1945 को। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज नाजिज्म। नाजिज्म क्या थी। आंसर इज, इट वाज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर व्हिच हैड अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसको हिटलर ने इंट्रोड्यूस किया था, और एक ऐसा मतलब कि एक संस्थान था जहां पर आइडिया दिया जाता था दुनिया और राजनीति के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, विच ट्रिब्यूनल वाज सेट अप आफ्टर वर्ल्ड वॉर II टू पनिश द नाजिज्म। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए। वो कौन सा ट्रिब्यूनल था जिसको वर्ल्ड वॉर दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद लाया गया था नाजिज्म को सजा देने के लिए। आंसर जो है वो है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज जेनोसाइडल वार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से समझिए। आंसर इज, it was a war which resulted in the mass number of selected groups of innocent civilians of Europe। एक ऐसा लड़ाई था जिसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को मारा जा रहा था, जो कि मतलब काम के नहीं थे यूरोप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द पीस ट्रीटी साइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। शांति के लिए कौन सी, एक तरफ से कहिए, कौन सी योजना लाई गई थी पहले विश्व युद्ध के बाद। आंसर जो है वो है ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। ठीक है। आंसर जो वो, इट वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। हु वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, हर बार एग्जाम में आ ही जाता है। आंसर इज, those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, were mockingly called the November criminals। जिसने वीमर रिपब्लिक को समर्थन दिया, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, इन लोगों ने तो ये वीमर रिपब्लिक को समर्थन दिया, इसलिए इन्हें नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे वॉर रिपेरेशन टू फ्रांस। क्या हुआ जब जर्मनी ने, लोग कहिए एक तरफ से असमर्थ थी ये कर्ज चुकाने का, वो भी जो देश था वो फ्रांस था। आंसर है, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज्ड टू पे द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहुर टू क्लेम देयर कोल। 1923 में जर्मनी जब पैसा नहीं दे पाई तो फ्रांस जो है उसका एरिया ऑक्यूपाई करने लगा, इंडस्ट्रियल एरिया जैसे रूहुर, जहाँ पे कोयले का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी मार्क फेल। जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, वो क्यों गिरने लगी। आंसर है, व्हेन फ्रेंच ऑक्यूपाइड रूहुर एरिया Germany retailed with passive resistance and printed paper currency recklessly. With too much printed money in circulation, the value of the German mark fell. जब जर्मनी का एरिया कब्जा करने लगा तो जर्मनी ने जो है गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा नोट छापने लगे, वो भी कागज के। इससे जो है जर्मनी का जो करेंसी था मार्क, वो बहुत ही तेजी से गिरने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है,
व्हाट डज हाइपर इन्फ्लेशन मीन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से समझिए। आंसर, इट इज ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई। एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो चीज़ों के जो दाम होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज आर्टिकल 48 ऑफ वीमर रिपब्लिक? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से पढ़िए और समझिए। Answer it gave the president the power to impose emergency, suspended civil rights and rule by decree। ये एक ऐसा रूल था जिसमें राष्ट्रपति को पावर दिया गया था कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, सिविल राइट्स जैसे जो इंसानों को वहाँ के जो राइट्स दिए गए थे उनको बैन कर सकता है और किसी को भी रूल करने का अधिकार दे सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज हिटलर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मुझे लगता है आप लोग को ये आंसर जो आता ही होगा। आंसर, हिटलर वाज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, spent in his youth in poverty. When the World War first broke out, he enrolled for army, acted as a messenger in the front, became a corporal and earned medals for bravery। हिटलर का जो जन्म हुआ था वो 1889 इन ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। इसका जो युवावस्था था वो बहुत ही गरीबी में बीता और जैसे ही पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ इसने आर्मी में अपना एक ज्वाइन किया, ठीक है। अब वो एक तरफ से मैसेंजर के रूप में काम करता था, जिससे इसने बहादुरी के लिए बहुत सारे मेडल भी जीते। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा वाज एप्रिसिएटेड? कौन सा ऐसा सिचुएशन था जिसमें नाजी प्रोपेगेंडा जो था एप्रिसिएट किया था? आंसर है, आफ्टर 1929 banks collapsed and businesses shut down, workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda won people's heart। 1929 के बाद जब बैंक जो है वो जब वो बिकने लगे, बहुत सारे व्यापार जो थे वो गिरने लगे और बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, जिससे मिडिल क्लास लोगों के सामने बहुत बड़ी आपत्ति आ गई। इसको देखते हुए नाजी जो पार्टी जो थे उन लोगों ने उसका दिल की बात करना स्टार्ट कर दी, इसलिए उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट प्रॉमिस वाज मेड बाय हिटलर टू द पीपल एज ए लीडर ऑफ जर्मनी? हिटलर ने क्या वादा किया जिससे वह जर्मनी का लीडर बन गया? आंसर है, he promised to build a strong nation, undo the injustices of the Treaty of Versailles and restore the dignity of the German people। उसने वहाँ के लोगों से वादा किया कि वह एक बहुत ही अच्छा बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बनाएगा और जिन्होंने भी जर्मनी के साथ अन्याय किया है उनसे बदला लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ नाजीज प्रोजेक्टेड हिटलर? नाजिस जो थे वे हिटलर को किस तरह दर्शाते थे? आंसर है, नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज ए मसीहा, ए सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू रिलीव पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो ये था कि हिटलर एक मसीहा है जो कि परेशान लोगों की मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ हिटलर स्टार्टेड डिसमेंटलिंग डेमोक्रेटिक रूल इन जर्मनी? हिटलर ने जो है डेमोक्रेटिक रूल को किस तरह खत्म कर दिया? आंसर है, ए मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड द मूव ऑफ हिटलर। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तब पर भी आ गया तो फिर याद कर ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड द फायर डिक्री इम्प्लाई? तो फायर डिक्री जो थी उसने क्या इम्प्लाई किया? द फायर डिक्री ऑफ 20th फरवरी 1933 indefinitely suspended civil rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution। फायर डिक्री जो था वो 28 फरवरी 1933 को बहुत सारे सिविल राइट्स जो है बंद कर दी, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी को बोलने का अधिकार नहीं होने लगा, प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बहुत से असेंबली जो थी वो जो वीमर रिपब्लिक जो कि उसमें बोलती थी और उनका कॉन्स्टिट्यूशन का हक था वो सब सस्पेंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कंसंट्रेशन कैंप?
कंसंट्रेशन कैंप क्या है? आंसर है इट वाज अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. टाइपिकली इट वाज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस. एक ऐसा कैंप था जिसमें लोगों को सुला दिया जाता था और उन्हें नियम के अनुसार मारा जाता था और इसके चारों तरफ जो है बिजली के तार ही तार थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट वाज इनेबलिंग एक्ट? इनेबलिंग एक्ट क्या था? आंसर है दिस एक्ट एस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. It gave Hitler all the powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned, except for the Nazi party and its affiliates. इस एक्ट का जो जर्मनी में जो लाया गया ये था कि जर्मनी में जो है तानाशाही का राज होगा. इसमें जो जितने भी पार्टी थे जर्मनी की उन सबको बैन कर दिया गया और हिटलर का उसमें पावर आ गया. ठीक है. सिर्फ एक नाजी पार्टी बची थी. 20th क्वेश्चन है which security forces were created by Nazis to control order in society? वो कौन से रक्षा के लिए मतलब दबाव दिए गए जिससे नाजिस ने जो है समाज पर भी अधिकार कर लिया? आंसर है besides regular police in green uniform there was a Gestapo, secret state police and SS, the protection squads, criminal police and security service. नाजिस ने जो है बहुत सारी पुलिस का एक तरफ से कोई जॉब का उद्घाटन किया. ठीक है. जैसे रेगुलर पुलिस जो कि हरे यूनिफॉर्म में रहते थे उसको गेस्टोपो भी कहा जाता था. सीक्रेट स्टेट पुलिस एंड एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स. और फिर क्रिमिनल पुलिस भी होती थी और रक्षा करने वाले पुलिस भी होती थी. Which famous economist was appointed by Hitler for economic recovery for Germany? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से समझिए. आंसर है इकोनॉमिस्ट हजालमर सचेत was appointed who aimed at full production and full employment through a state funded work creation program. हिटलर ने जो जिसको चुना था वो था हजालमर सचेत. ठीक है. जिसका मकसद था कि वो पूरी तरह से उपजा फसलों का उत्पादन करे और बहुत सारे रोजगार उत्सर्जित करे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट वाज द इमीडिएट काज ऑफ वर्ल्ड वार 2? सेकेंड वर्ल्ड वार के क्या क्या इफेक्ट पड़े मतलब उसमें जर्मनी ने क्या क्या किया? आंसर है इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. दिस बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ वर्ल्ड वार 2. तो आंसर जो उसमें है सितंबर 1939 जिसमें जर्मनी ने जो है पोलैंड को हरा दिया था. ये भी एक कारण बना. अब 23rd क्वेश्चन है among which three countries Tripartite Act was signed? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से पढ़िए और समझिए. वो कौन से देश थे जिन्होंने त्रिपार्टी पैक्ट पर जो है साइन किया था? आंसर है इन सितंबर 1940 A Tripartite Act was signed between Germany, Italy and Japan. इसमें जो देश थे वे थे जर्मनी थे, इटली था और एक जापान थे. क्वेश्चन नंबर 12. When did US enter the World War II? यूएस ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में कब एंट्री मारी थी? आंसर When Japan extended its support to Hitler and bombed the US base at Pearl Harbor, the US entered into World War II. जब जापान ने हिटलर को समर्थन दे दिया और जापान ने ये यूएस का एक एरिया है पियर हार्बर जिस पर बम गिराया था. ठीक है. इससे यूएस ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में एंट्री मारी थी. क्वेश्चन नंबर 25. Who were considered undesirable for Hitler? हिटलर के लिए कौन कौन से लोग अच्छे नहीं थे? आंसर है Jews, Gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as inferior races who threatened the biological purity of superior Aryan race and were called undesirable by Hitler. Jewish लोग Gypsies जैसे जो कि चल फिर नहीं सकते थे और जो कि काले रंग के जो थे जो कि नाजी जर्मनी में थे उन सबको एक तरफ से कहिए अच्छा नहीं माना जाता था और सुपीरियर आर्यन जो थे उससे भी जो है हिटलर अच्छा नहीं मानता था. तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक
ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।